न्यूयॉर्क से न्यू श्री लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। सड़क मार्ग 6 लेन का था। भारत की साइबर सिटी बेंगलुरु के समान न्यू श्री भी एक तरह साइबर सिटी थी। न्यूयॉर्क काफी महंगा शहर होने के साथ साथ घनी आबादी वाला भी हो गया था। मकानों का किराया काफी ज्यादा था। साथ ही मकान मिलने भी मुश्किल था। इसलिए ज्यादातर नौकरी पेशा आसपास स्थित उपनगरों में रहते थे। सुबह काम पर आते और शाम को वापस लौट जाते थे। अमेरिका में 100-200 किलोमीटर का रोजाना सफर सामान्य समझा जाता था। मल्टी लेन सड़कों का जाल बिछा होने से कार, जीप और अन्य हल्के वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर तक चलती थी, जिससे 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो जाती थी। शैलेश और उसकी पत्नी गीता काम तो न्यूयॉर्क में करते थे, मगर रिहाइश न्यूजर्सी में थी। शैलेश एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन था। गीता एक कंपनी में लेखाकार थी। दोनों शाम को अपनी अपनी ड्यूटी समाप्त होने पर कार द्वारा न्यू श्री लौट जाते थे। अमेरिका आते समय दोनों ने आमदनी के बारे में ज्यादा सोचा था, खर्च के बारे में कम। कमाई अगर डॉलर में होनी थी तो खर्च भी डॉलर में होना था। डॉलर कमाओगे तो डॉलर ही खर्च करोगे। भारत में छोटे मोटे कामों के लिए मजदूरी जहाँ काफी कम थी, वहाँ अमेरिका में काफी ज्यादा थी। ब्यूटी सैलून या हेयर ड्रेसर के पास जाने पर किसी की आधी तनख्वाह चली जाती थी। धोबी और मोची नहीं मिलते थे। कपड़े या तो खुद धोने पड़ते थे या फिर लॉन्ड्री से धुलवाने पड़ते थे। मगर धुलाई का खर्च इतना ज्यादा था कि ज्यादातर लोग कपड़े को धुलवाने की जगह उन्हें फेंक कर नए खरीदने की तरजीह देते। आम स्तर के लोगों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किस्त चुकाने में निकल जाता था। इसलिए ज्यादातर एसआई या भारत दोहरी शिफ्ट में काम कर अपना खर्च पूरा कर पाते थे। मगर डबल या दोहरी शिफ्ट करने के बाद काम से लौटने पर शाम रात में बदल जाती थी और फिर लंबी दूरी का सफर कर न्यू श्री या अन्य उपनगरों में लौटना, वो भी रात के समय, खतरे से खाली नहीं था। क्योंकि अमेरिका जहां सबसे विकसित देश है, वहीं लूटपाट राजनी में भी अव्वल है। शैलाश व गीता की हर संभव कोशिश यही रहती कि वे सूरज ढलने से पहले ही ड्यूटी के फिरंग हो न्यू श्री के लिए चल दे, मगर कभी भी ना चाहते हुए भी देरी हो जाती थी। कभी डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्राहक की भीड़ बढ़ जाती थी। कभी गीता को ज्यादा कताबी का काम करना पड़ता था। कभी एक जल्दी फिरंग हो जाता तो दूसरे का ओवरटाइम लगा होता था। इसलिए दोनों को ही देर हो जाती थी। आधी रात को घर लौटने पर भला खाना कौन पकाए, इसलिए सभी डब्बा बंद खाना लेकर चलते थे। बर्गर, हैमबर्गर, सैंडविच, अन्य सामान्य खाने पीने की चीजें सामान्य सी। कार या वाहन में सफर में चलते चलते ही काफी लेते थे। हाईवे का सफर काफी लंबा होने की वजह से गति का काफी तेज होना आम था। इससे दुर्घटना भी काफी होती थी। किसी का एक्सीडेंट होने या वाहन खराब हो जाने पर आगे पीछे के वाहन चालकों से मदद की उम्मीद करना फजूल था। इतनी विकसित देश में मानवीय स्तर पर निर्भरता हद से ज्यादा थी। हमें क्या लेना की मानसिकता से भरे सभी एक नजर डाल आगे बढ़ जाते थे। आज शाम आसमान पर बादल छाए थे। देश का मौसम पहले ही ठंडा था। उस पर बारिश ने ठंडक और बढ़ा दी थी। 2 घंटे का ओवरटाइम करने के बाद जब पति पत्नी कार पर सवार हुए तो शाम का धुंधलका रात के गहरे अंधेरे में बदलने लगा था। समय कोई ज्यादा नहीं हुआ था, मगर भीगे मौसम और घने बादलों ने अंधेरा और बढ़ा दिया था। एक शराब की दुकान से किस्की की 4 बोतलें और एक स्नैक स्टोर से डब्बाबंद खाने के डब्बे और हैमबर्गर के पैकेट खरीदने के बाद कार न्यूजर्सी के लिए चल दी। ठंडे देश में शराब के सेवन की नशे से ज्यादा जरूरत थी। इसको गलत भी नहीं समझा जाता।
न्यू श्री जाने के लिए लंबा चक्कर काटकर फिर फ्लाईओवर पार करके हाईवे पर पहुंचने के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। कई उत्साही वाहन चालक लंबा चक्कर काटने से बचने के लिए इन कम ऊंचाई वाले स्थानों से अपना वाहन चढ़ाकर सड़क पार कर मुख्य सड़क पर आ मिलते थे। रोजाना एक ही रास्ते से चलने वालों को इन छोटे शॉर्टकटों की ओर सड़क पर आने वाले स्पीड ब्रेकरों के बारे में जानकारी होती थी और इधर उधर नजर मार कर ही कहीं बीट पुलिस की जीप या मोटरसाइकिल तो आसपास नहीं। इन शॉर्टकटों को पार कर कभी मुख्य सड़क से छोटी सड़क पर और कभी छोटी सड़क से मुख्य सड़क पर आ मिलते थे। शैलेश और गीता को भी छोटी सड़क से बड़ी सड़क को मिलने वाली इन शॉर्टकटों रास्तों की पहचान थी। वह अनेक बार आगे पीछे दाएं बाएं नजर मार कर कि कहीं कोई बीट पुलिस आसपास नहीं, एक झटके में मुख्य सड़क पर पहुंच न्यू श्री का रास्ता पकड़ लेते थे। आज तो वैसे ही घना अंधेरा था। अंधेरे और बरसात के ठंडे मौसम में भला कौन सा पुलिस वाला चौकी से हाईवे की निगरानी कर रहा होगा। शैलाश ने एक नज़र दवादब फिर आगे पीछे डाली। कहीं बीट पुलिस नजर नहीं आई तो उसने अपने जाने पहचाने शॉर्टकट से कार छोटी सड़क से मुख्य सड़क पर चढ़ा दी और फिर इम्तिनान से न्यू श्री की तरफ दौड़ा दी। लगभग 7 किलोमीटर आगे आकर कार की गति धीमी करते हुए शैलाश ने कहा, आज ठंड है, थोड़ी थकावट भी है, एक पैग डाल दो। सफर के दौरान खाना पीना या सिर्फ पीना आम बात थी। एक डिस्पोजेबल गिलास में विस्की में सोडा मिलाकर गीता ने उसे थमा दिया। कार को धीमी गति से चलाता एक हाथ में स्टीयरिंग थामे शैलाश विस्की पीने लगा। शराब पीने के बाद उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। तभी उसे अपने पीछे बीट पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा। बैक मिरर में सफेद पीले रंग की मोटरसाइकिल पर गोल टॉप पहने पुलिस वाले दिखाई पड़े। वे दोनों घबरा गए। शैलाश ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। पीछा करने वालों ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। शैलाश और भी घबरा गया। उसने रफ्तार और तेज कर दी। पीछे वालों ने भी अपनी स्पीड और बढ़ा दी। चंद मिनटों तक यह सब चलता रहा। शैलाश समझ गया कि पुलिस से पीछा छुड़ाना उसके लिए आसान नहीं है, सो उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। अब क्या होगा, एक तो हमने गलत तरीके से हाईवे पार किया, ऊपर से अब आपने शराब भी पी ली है, गीता ने घबराए स्वर में कहा। शांति रखो, शायद कोई और बात हो। तभी मोटरसाइकिल गुजरते हुई कार को क्रॉस कर गई। थोड़ा आकर जाकर पुलिस वाले उतर पड़े। उन्होंने रुकने का इशारा किया। मिस्टर, आपने हमें देखकर कार की स्पीड क्यों बढ़ाई? कार के समीप आकर पुलिस वाले ने कहा। मैंने आपको देखकर नहीं, अपने तौर पर ही स्पीड बढ़ाई थी। आप कहाँ जा रहे हो? न्यू श्री। गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा खाना पीने का सामान है, दिखाओ। पुलिस कर्मी ने कार की तलाशी ली। स्कॉच की बोतलें देख उसकी आंखों में चमक आ गई। मिस्टर, आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, ऐसा करना अपराध है। आपको अपना सांस टेस्ट देना होगा। कहते हुए उसने शैलाश को बाहर आने का इशारा किया। सांस में अल्कोहल जांचने से शैलाश की शराब पीने की पुष्टि हो गई। मिस्टर, आपका चालान करना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना और रैश ड्राइव करना अपराध है। इस जुर्म में आपको $1000 तक जुर्माना और शायद सजा भी हो सकती है। कहते हुए उसने अपनी जेब से चालान बुक निकाल ली। शैलाश के साथ साथ गीता का चेहरा भी उतर गया। 3-4 किलोमीटर का रास्ता बचने के चक्कर में वे गलत तरीके से हाईवे पर आए थे और गलतफहमी में कार दौड़ा इस चक्कर में खुद को फंसा लिया था। $1000 जुर्माना और शायद सजा भी। जुर्माने की भारी रकम जहां उनका सारा बजट बिगाड़ देगी, वही सजा कैसे भुगतेंगी, यह सोचकर गीता कार से बाहर निकल आई। उसने विनय भरे स्वर में कहा, देखिए सर, सर्दी
काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मेरे पति ने थोड़ी पी ली थी। वैसे ड्राइव करते वक्त नहीं पीते। भारत होता तो शायद सैलास पुलिस वालों से ले देकर मामला निपटा लेता, मगर यह अमेरिका था। यहाँ रिश्वत और वह भी पुलिस को कभी सुना भी नहीं था। अब क्या करे? पुलिस कर्मी चालान बुक के फार्म में कार्बन चढ़ा रहा था। तभी दूसरा पुलिस वाला उसके समीप आया। दोनों एक तरफ जाकर कुसर पुसर करने लगे। देखो मिस्टर, आज सर्दी ज़्यादा है, रात भी गहरी रही है। आपका पहला अपराध है, हम वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। कैलाश और गीता के चेहरे खिल उठे। वे वापस जाने को हुए। ठहरो, कार में रखी शराब की 2 बोतलें हमें भी दे दो। क्या पता आप फिर पीने लगो। सुनकर कैलाश चौंक पड़ा। फिर वह मुस्कुरा पड़ा। उसने चुपचाप 2 बोतल स्कॉच और एक हैमबर्गर का पैकेट उनको थमा दिया। वे दोनों पुलिस वाले मोटरसाइकिल दौड़ते वापस चल दिए। कार में बैठकर गीता ने कुछ ना समझते हुए कैलाश की तरफ देखा। कैलाश ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ाई और एक बांह पत्नी के कंधे पर रखते हुए कहा, डार्लिंग, पुलिस वाला ही होता है, चाहे दिल्ली हो या न्यूयॉर्क हो। इस पर पति के साथ गीता भी खिलखिलाकर हंस पड़ी।